लास्ट नाइट बैलन डोर 2025 ख़त्म हुआ एंड हमें अपने विनर्स मिल गए, बट सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन या सबसे ज़्यादा अजीब जो बात हुई वो रैंकिंग्स को लेके हुई, जो कि सिर्फ फुटबॉल फैंस को नहीं लग रही, फुटबॉल के प्लेयर्स को भी लग रही है। आई मीन, कैन यू एक्सप्लेन हाउ पेड्री फिनिश 11th? फ्रांस फुटबॉल को लिटरली आके एक्सप्लेन करना चाहिए कि पेड्री 11th कैसे फिनिश किया। अगर वो ट्रॉफी से रिलेटेड होता है बैलन डोर, गोल्स पे नहीं होता, टीम पे डिपेंड करता है, तो पेड्री 11th कैसे फिनिश कर रहा है? पेड्री को तो हमने टॉप 5 सोचा था। हमने क्या, सारे फुटबॉल वर्ल्ड के जर्नलिस्ट, मीडिया वाले, सब ने यही सोचा था। हाउ डिड रफीनिया फिनिश 5th? आई मीन, कॉम्पिटिशन ही डेम्बेले, लमीन, पेड्री और रफीनिया में था। वो कैसे 5th फिनिश कर रहा है? विनीशियस जूनियर 16th कैसे फिनिश कर रहा है? भाई आई नो उसने सेकंड बोला था, पिछले साल सेकंड आया था, उसने कहा मैं 2x मेहनत करूंगा, उसने मेहनत करके 16th आया, दैट इज, वो ही अपने में एक डाउनफॉल है। बट देन अगेन उस 16th भी क्यों आ रहा है? क्योंकि उसने कुछ परफॉर्म करा ही नहीं। लेवेंडोस्की हैड अ बेटर सीजन, उसने ट्रॉफीज जीती, उसने ज्यादा गोल मारे एंड ही वाज 17th। कहीं से कहीं तक पूरी रैंकिंग कोई सेंस नहीं दे रही थी। आई वॉज शॉक टू एक मिनट एक बार देखने में भी कि क्या है। आई मीन, आई पर्सनली थॉट डेम्बेले, लमीन, रफीनिया, पेड्री एंड विटीनिया, ये 5 होंगे, बट रफीनिया 5th, पेड्री 11th। भाई अजीब ही था। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, इन रैंकिंग्स को हटा दें, सब कुछ हटा दें, वन थिंग जो जस्टिफाइबल थी, जो मेरे ओपिनियन में बिल्कुल सही थी, इज उस्मान डेम्बेले विनिंग द बैलन डोर। मैं नहीं सुनना चाहता फुटबॉल फैंस कह रहे हैं कि रिग्ड था, लमीन को जीतना चाहिए था या रफीनिया को जीतना चाहिए था। आई नो लमीन अच्छा खेला, आई नो रफीनिया ने ज़्यादा असिस्ट करे, ज़्यादा गोल करे, उसके गोल असिस्ट ज़्यादा था, आई नो उसके गोल्स भी अच्छे थे, सब कुछ सही था। बट ब्रो, तुम जाओ और डेम्बेले के मैचेस देखो, तुम पीएसजी के मैचेस देखो और उसमें डेम्बेले का परफॉर्मेंस देखो। Everything that happened for PSG happened through Dembele and he deserved that Ballon d'Or, और इसलिए उसको मिला। फर्स्ट पे डेम्बेले डिजर्व करता था और उसको मिला, एंड एवरीवन नोज, इवन लमीन नोज। बैलन डोर 3 क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। टीम की परफॉर्मेंस की ट्रॉफीज, विच डेम्बेले वन, वो जीता, रफीनिया और लमीन से ज़्यादा थी। देन कम्स इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, डेम्बेले की पर्सनल परफॉर्मेंसेस पीएसजी के लिए ज़्यादा इफेक्टिव थी, वो ज़्यादा अच्छा खेला। एंड देन कम्स द स्पोर्ट्समैनशिप, वो भी डेम्बेले का अच्छा था। वो हो सकता है तीनों का इक्वल हो, बट डेम्बेले बाकी दो में तो ज़्यादा अच्छा था ना, इसलिए ही वॉज justifiable to win the Ballon d'Or and he won that. One of the best speeches आज तक मैंने अपने फुटबॉलिंग नॉलेज करियर में देखी है, दैट वाज डेम्बेले's लास्ट नाइट। उसने अपने पेरेंट्स को अपने स्ट्रगल्स बताए भाई, उसने ये बताया, उसने अपने पुरानी टीम्स को कॉन्ग्रेचुलेट करा, उनको थैंक यू बोला, उसने स्टार्ट रने का नाम लिया, उसने ब्रूशिया डॉर्टमंड का नाम लिया, एंड ही स्पेशली मेंशन बार्सिलोना एज वेल, स्पेशली मेंशन मेसी, इनिएस्टा। शोज हाउ मच ऑफ अ ट्रू कैरेक्टर ही इज। आई नो बार्सिलोना फैंस बहुत ज़्यादा खफा हैं, गुस्सा हैं उससे कि उसने बार्सिलोना क्यों छोड़ दी व्हेन ही वाज ऑन द टॉप। बट लुक एट हिम यार, 7 साल से था, 7 साल से बार्सिलोना में, बिग मनी साइनिंग, उस पर प्रेशर था कि वो इतना महंगा आया है ब्रूशिया डॉर्टमंड से, फैंस उसके पीछे लगे हुए थे, एंड ही वाज ऑलरेडी इंजर्ड, हमेशा इंजर्ड रहता था, एंड व्हेन ही यूज्ड टू परफॉर्म ज़्यादा अच्छा नहीं करता था। इट वाज लास्ट मैचेस अंडर जावी जब उसने परफॉर्म करना स्टार्ट करा था, एंड नेक्स्ट सीजन ही डिसाइडेड टू मूव टू पीएसजी, एंड इन माई ओपिनियन ही डिड द राइट थिंग। भाई फुटबॉलर्स भी इंसान है यार, तुम एक टीम में हो, तुम्हें पता है तुम बार बार उसमें इंजरी प्रोन हो रहे हो, तुम्हें इंजरी हो रही है, तुम परफॉर्म नहीं कर रहे, तुम्हारे को प्रेशर है फैंस का, मीडिया का, सबका,
सब तुम्हें बू कर रहे हैं, उससे कोप अप करना आसान नहीं होता भाई। इंसान ही तो है यार वो भी। उसको वहां से हटना था एंड ही डिड द राइट थिंग। वो अपने शहर गया, अपनी कंट्री गया, फ्रांस गया, पीएसजी में सबसे बड़ी टीम वहां की गया, एंड नाउ ही वन देम द फकिंग चैंपियंस लीग, एंड नाउ ही इज होल्डिंग अ बैलन ड्योर ब्रो, बैलन ड्योर। ही डिजर्व्स ऑल दिस सच में। किलियन एम्बापे से पहले जीता, अर्लिंग हालैंड से पहले जीता। हम क्या, सारे फुटबॉलिंग वर्ल्ड उन दोनों को मेसी रोनाल्डो के उससे कर लेते हैं कंपेयर, बट डेम्बेले केम इन बिटवीन, ही ड्रॉप्ड अ bonker ऑफ अ सीजन एंड ही won द बैलन ड्योर। उसकी स्पीच इतनी मूविंग थी, ही वॉज इन टीयर्स, हिज फैमिली वॉज इन टीयर्स। ही डिडंट नो वो जीत रहा है या नहीं जीत रहा, बट ही वॉज देयर। उसने लमीन को कंग्रेचुलेट करा। ही सेड दिस कि लमीन हैज स्टिल मैनी ईयर्स टू कम, एंड मुझे उससे कंपटीशन करके बहुत अच्छा लगा, एंड आई नो वो बहुत बैलन ड्योर्स जीतेगा। वर्ड्स ऑफ अ ट्रू चैंपियन ब्रो, डिलीवर्ड बाय वन ऑफ, now he's the greatest player in the world right now because he has a Ballon d'Or। इतनी प्यारी स्टोरी है ना डेम्बेले की। ब्रूशिया डॉर्टमंड स्टार्ट रहने में एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस के बाद, बार्सिलोना में 7 साल स्ट्रगल करने के बाद, यस ही हैड अ स्ट्रगलिंग सीजन, आया था। सबको उससे यही उम्मीद थी कि वो गोल मारेगा, असिस्ट करेगा, बट भाई इंजरी रहती थी उसको, वो कर ही नहीं पाता था। देन ही डिसाइडेड टू टेक अ बिग जंप। सबने उसको स्क्रूटिनाइज करा, सारे फैंस उसके पीछे पड़ गए कि ये क्या है, बट ही नेवर डिसरिस्पेक्टेड बार्सिलोना, एंड इन हिज स्पीच एज वेल ही रिस्पेक्टेड बार्सिलोना, ही रिस्पेक्टेड मेसी, ही रिस्पेक्टेड इनिएस्टा। शोज हिज ट्रू वैल्यूज, कोर वैल्यूज। बहुत अच्छा इंसान, एंड ही डिजर्व टू वन द बैलन ड्योर। एंड अगर कोई ऐसा नहीं सोचता है तो भाई तुम बहुत गलत हो। उसकी परफॉर्मेंस मैटर करती थी। उसने लीग 1 जिताया पीएसजी को, उसने चैंपियंस लीग जिताई है, एंड ही डिजर्व्ड इट। लमीन यमाल वन दी बेस्ट यंग प्लेयर कोपा ट्रॉफी, ऑफ कोर्स वो ही डिजर्व करता था। साथ में डिजीरे डुए भी था, जाओ नेवेस भी था, कुबारसी भी था, बट लमीन को डिजर्व करता था। आई मीन ही वॉज द बेस्ट यंग प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स भी कह सकते हैं। सेकंड पोजीशन पे फिनिश करा, बट यंग प्लेयर तो था ही। बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड पीएसजी को मिला, ऑफ कोर्स पीएसजी को ही मिलना था। बेस्ट कोच का अवार्ड लुइस एनरिके को मिला, ऑफ कोर्स उसको ही मिलना था। पीएसजी का जैसा सीजन रहा ना, डेम्बेले का जैसा सीजन रहा ना, उनको डिजर्व करता था वरना। रफीनिया फिनिश्ड 5th। रफीनिया का सीजन बहुत अच्छा था यार, उसको 3rd फिनिश करना चाहिए था या 2nd फिनिश करना चाहिए था, बट 5th। बहुत बड़े आंसर्स देने फ्रांस फुटबॉल को, ये क्या है। बट सेरेमनी खत्म हुई, एंड दिस इज द स्टोरी दैट डेम्बेले वॉन द बैलन ड्योर, एंड ही इज नाउ द बेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड। बट मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट सीजन बस लमीन इंजरी से वापस आ जाए भाई, लमीन जीत रहा है। द इम्पैक्ट ही हैज़ ना, लमीन का जीतना बनता है। आई नो एम्बापे अच्छा कर रहा है इस सीज़न, काफ़ी अच्छा कर रहा है, स्टार्टिंग ऑफ द सीज़न बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट एग्जैक्टली वही पॉइंट है ना मेरा कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे गोल्स और असिस्ट नहीं देखे जाते, तुम्हारा इम्पैक्ट टीम पे देखा जाता है। लमीन का इम्पैक्ट इस टीम पे बहुत ज़्यादा है, एम्बापे से ज़्यादा है, एंड आई थिंक लमीन विल विन द बैलन ड'ओर नेक्स्ट सीजन। द वे पेड्री इज प्लेइंग, भाई 11th मत फिनिश कराना फ्रांस फुटबॉल उसको प्लीज़, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, ठीक है। वो 11th नहीं डिजर्व करता, वो 5th 6th डिजर्व करता है। वो टॉप 10 में टॉप 5 डिजर्व करता है, नॉट 11th पोजीशन। दिस वॉज अ सेरेमनी, इट वॉज आई मीन डेम्बेले का जीतना एक मूविंग स्टोरी थी, एंड लमीन का यंग प्लेयर जीतना, सेकंड आना। लमीन के फादर ने बोला है कि इट वॉज नॉट अ थेफ्ट, बट लमीन विल विन द बैलन ड'ओर नेक्स्ट सीजन, एंड आई थिंक वो सही कह रहे हैं। आई सपोर्ट हिम, एंड देखते हैं नेक्स्ट सीजन क्या रहता है। आई होप सो बार्सिलोना सारी ट्रॉफीज जीते भाई, टचवुड।
बार्सिलोना सारी ट्रॉफी जीता है, एंड हम लोग ऐसी बात कर रहे हो, एंड उस वीडियो में बना रहा हूँ कि भाई मैंने बोला था 1 साल पहले लमीन जीतेगा, एंड सी लमीन जीत गया। चलो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।